गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हमारे गुरु ऐसे परम तपस्वी और संत हैं जिनकी कीर्ति न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अनेकों राष्ट्रों में जिनके नाम का डंका बजता है। ऐसे तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत गुरु के रूप में हम सबको प्राप्त हुए हैं। ये भगवान श्री सीताराम की ये असीम कृपा है। और आज ऐसे परम तपस्वी संत शिरोमणि को गुरु के रूप में पूजन करके निश्चित रूप से हम सब अपने जीवन को गौरवान्वित करेंगे, धन्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे। हमारे इस गुरु पूजन के अवसर पर काशी से हमारे परम विद्वान, हमारे मध्य प्रदेश से भाई कैलाश दुबे जी, अनेकों आचार्यों के सानिध्य में यह गुरु पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। हमारे मेवालाल जी जो परम गुरु भक्त हैं, ऐसे भाई सुरेंद्र तहसीलदार जी, सभी गुरु भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इस आश्रम का जो विधिवत चलाने का काम करते हैं, ऐसे परम पूज्य महंत श्री हंसराज दास जी महाराज, उनका भी हृदय से अभिनंदन है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पूज्य श्री सुरेंद्र गिरी जी महाराज, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन है। हनुमानगढ़ी के हमारे पूज्य महंत श्री राजू दास जी महाराज, सूरज दास जी महाराज, उनका भी आगमन हुआ है। उनका भी हम हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारे बलिया वाले पंडित जी, उनका भी हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। भाई कमल सिंह राजपूत जी हमारे नरसिंहपुर करेली, वो भी पधारे हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन है। हमारे जबलपुर जिले से मेघराज सिंह जी और उनके साथ में सभी भीटा ग्राम के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका हृदय से अभिनंदन है। साथ में हमारे सागर डिस्ट्रिक्ट से ही राजकुमार सिंह बरकोटी, वो भी आए हुए हैं, उनका हृदय से अभिनंदन है। नई गढ़िया से हमारे भाई भारत सिंह जी, प्रहलाद सिंह जी, सभी उपस्थित हुए हैं, उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। नाम लेने में बहुत समय लगेगा और इसलिए हमारे सभी गुरु भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सब का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बंधुओं, अत्यंत भीषण बारिश देश के अनेकों राज्यों में, जिलों में चल रही है। लोग चाह कर भी आना संभव नहीं हो पा रहा, फिर भी बड़ी संख्या में गुरु भक्त यहाँ पर गुरु पूजन के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे अवसर पर आप सबका जीवन तो मंगलमय है ही, लेकिन आपके परिजनों का भी ये सौभाग्य है कि कोई न कोई प्रतिनिधि अपने परिवार से, अपने गांव से, नगर क्षेत्र से यहाँ पर अयोध्या में आकर के कल्पवास करता है। अवधपुरी कहते हैं, भगवान राम जिसका जन्म ही इस स्थली पर हुआ है, ऐसी पावन पुनीत धरा अवध धाम है, जहां पर जन्म और मोक्ष के चक्र से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान से पूछा कि अनेकों पुरियां इस धरती पर हैं, लेकिन हे प्रभु, आपको पुरियों में कौन सी पुरी श्रेष्ठ लगती है? तो उन्होंने कहा कि अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरयू बह पावनी। यह अवधपुरी हर पुरियों में मुझे श्रेष्ठ लगती है। एक क्षण भी, एक निमिष भी कोई जीव यहाँ पर कल्पवास कर लेता है
तो वह मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। ऐसी पावन पुनीत धरा धाम पर हम सब आकर के न केवल रात्रि विश्राम कर रहे हैं, बल्कि मां पुण्य शलला पापनाशने मोक्षदायिनी कलकल निनाद करते मां सरयू में डुबकी लगा रहे हैं, भगवान राम लला के दर्शन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी में जाकर के हनुमान जी महाराज का पावन दिव्य दर्शन पा रहे हैं। और संत शिरोमणि जिन संतों के दर्शन मात्र से जीव का जीवन धन्य और कृतार्थ होता है, ऐसे संत को गुरु के रूप में पाकर के उसी पावन पुनीत धरा धाम पर आज हम न केवल दर्शन करेंगे, बल्कि गुरु पूजन और गुरु वाणी, गुरु के मुखारविंद से हम अपने जीवन के कल्याण की मंगल कामना के साथ उनके अमृत वचनों को ग्रहण करेंगे। ये निश्चित रूप से हम सबके जन्म जन्मांतर के पुण्य और भाग्य ही उदय हुए हैं। निश्चित रूप से आप सब सौभाग्यशाली हैं और इसलिए आप सबका हृदय से इस मंच की ओर से, मेरी अपनी ओर से, मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से सुरेंद्र सिंह परिहार आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और भी माइक भैया। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम राजा राम राजा राम राजा राम राम सीता सीता राम सीता राधे श्याम राधे हम राधे श्याम राधे श्याम। बाजे घर घर शहनाई, पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई। पापियों का वध करके आए अवध में रघुराई। सोने का रथ होगा, भगवा भारत होगा, राम का अयोध्या में ऐसा स्वागत होगा। राम का अयोध्या में ऐसा स्वागत होगा। भी यहाँ पर पश्चिमी चंपारण से सम्माननीय हमारे एक कमेटी के अत्यंत महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जिन्होंने अभी विगत वर्ष पश्चिमी चंपारण मां गंगा के पावन तट पर एक विशाल सीताराम नाम जप महायज्ञ करवाया था, जिसमें मैं भी गया था। ऐसे वहां से पधारे सभी यज्ञ कमेटी के हमारे गुरु भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। दैन के विषय में एक पुस्तक का लेखन दिल्ली से मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है, उनका भी आगमन हुआ है। मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पश्चिमी जो है वो एक ऐसे गुरु हैं कि बाल रूप में, किशोर रूप में, वृद्धा रूप में, ज्ञान रूप में, उत्कर्ष रूप में, पराकर्ष रूप में, निष्कर्ष रूप में, आदर्श रूप में हमेशा दिखाई देने लगते हैं। बच्चों के साथ बच्चों जैसा,
जवानों के साथ जवानों जैसा ऊर्जवान बनाते हैं, बूढ़ों को संभाल देते हैं। ऐसे गुरु को जो अपने स्वरूप में सबको ढाल ले, शायद इस समय विश्व के पटल पर मैं चैलेंज करता हूं कि ऐसे त्यागी जी महाराज जैसा संत अभी नहीं। आप लोग अनुभव करके देख लीजिएगा, हर जगह जाइएगा, हर संतों से मिलिए, हर साधुओं से मिलिए, साधुओं की सेवा कीजिए, अपाहियों का परोपकार कीजिए, भूखों का भोजन दीजिए, निवस्त्रों का वस्त्र दीजिए। देखिए त्यागी बाबा एक दिन लोमस उस हृदय में गुरु की मूर्ति उतार दिए हैं, तो आप समझिए कि आपके लिए वही गुरु किसी दिन डायरेक्टर बन करके आपको पहुंचाएगा और फिर आपकी भक्ति पर एक्टर बन करके आपके सामने आ जाएगा। इतना गुरु में शक्ति होती है। और त्यागी जी बाबा जो है, हेलो, एक विशेष सूचना है, जो सीताराम नाम जब जहाँ चल रहा है उसके आगे होना ही है। अभी भी 3 बार हमसे कहे कि देखो गुरुजी, औध क्षेत्र की गुरु पूर्णिमा, औध क्षेत्र की गुरु पूर्णिमा अपने में एक विशाल विभूति को लेकर के उतरती है, इसलिए कि यहाँ राम की राजधानी है। और यह न समझिए कि कलयुग है तो राम की राजधानी नहीं है। कलयुग में भी वही राम है, सतयुग में भी वही राम है। निवेदन करता हूँ कि मैंने कहा कि देखिए, रावण जैसे अत्याचारी के हृदय में सीता वास करती थी। त्यागी बाबा भी कहें कि अरे हमारे शिष्य जो है इतना राम को जप रहे हैं कि हमें भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। राम के नाम जपने से, हनुमान का नाम लेने से, बाबा के यहाँ आकर के यही का हम बहुत आनंद से बानी। और ना ही राम के नाम और मंत्र जपे में यदि कमजोरी बा, आलस्य बा, तो आई कहबे बाबा हमारे लेखा के बाबा हमारे अखिया से कम लौकता हो, ब्लड प्रेशर भइल बा, तो इनका सदुपयोग किया जाए, इनके प्रति समर्पित रहा जाए, इनके कहे हुए बातों का समर्थन किया जाए। जैसे जहाँ यज्ञ है, ये हमारी बिल्डिंग है, बाबा हम लोगों के लिए रात बहुत झांक रहे थे, क्या करें, हमने कहा कि अपना आया है। साधु का यही एक, त्यागी का एक यही विलक्षण गुण होता है। मैं एक विचार से सिमेट्रिक फार्म में, आइसोमेरिज्म में देखता हुआ वह सबको एक समान देखता है, चाहे कहीं से आया हो, 30 बरस पर आया हो, नाम लेकर के दुलारना, बगल में बैठाना, समझाना। धन्य हो बाबा, कितनी शक्ति है, कितना ऊर्जा है। आज हम लोग देखिए, आज वो खाली हो जाएंगे, ये भी आप लोग समझिएगा। आज के दिन गुरु खाली हो जाता है, फिर उसको साल भर हमारे लिए तपस्या करना पड़ता था। आज जितने उनके पुण्य हैं, जितनी उनकी ऊर्जा है, हम सब शिष्यों में बराबर बांट देंगे। और बांटने के बाद फिर उस भंडारी से खेती भइल, अनाज घरे गइल, कुछ खाए के रखाइल और कुछ बेचाई गई। उसी तरह से साल भर की खेती, राम नाम की खेती, तपस्या से जो गुरु एकत्रित ऊर्जा को करता है, वो अपने शिष्य को बांट करके आज खाली हो जाता है। और फिर चतुर्मास करता है, तो 4 महीना न किसी से बोलना, न बात करना, एकांत में रहना, एक टाइम खाली फलाहार करना, अध्ययन करना। जब 4 महीना हर्षैनी एकादशी से लेकर के प्रबोधनी एकादशी के बीच हर संत जो हैं वो अपने गुरु को दी गई ऊर्जा जब दे देते हैं, तो फिर परमात्मा से ऊर्जा अपने शिष्यों के लिए ग्रहण करते हैं। 1 साल चाहे यज्ञ से चाहे, तो और लोगों की क्या बात है। हमने कहा कि सबको समान मानने वाला, सबको एक दृष्टि से देखने वाला, सबको समदृष्टि से देखने वाला, सबके अंदर उत्कर्ष पैदा करने वाला, सबके अंदर परामर्श देने वाला, सबके
के करे के बा, हमार तो अपने शरीरवे के चिंता बा। अब बाबा के तो पूछे, अखंड विश्व को विश्व कल्याण की भावना से देखने वाले बोलिए त्यागी जी महाराज की। ऐसा आवाज लगाइए कि हमारे 36,000 शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं और आप भी खड़े हो जाएं। हमको लगता है कि लड़कों में अभी दम नहीं आया है, लेकिन हमारे बूढ़े माता पिता भाइयों बहनों में बड़ी ऊर्जा आई है। इसलिए बोलिए त्यागी जी महाराज की, बोलिए नेपाली बाबा की। इन्हीं शब्दों के साथ लोकार्पण पूजन उनके द्वारा, हमारे पूज्य ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न होगा। उसके बाद यहाँ पर वो पधारेंगे और गुरु पूजन का एक कार्यक्रम हमारा शुभारंभ होगा। आज अत्यंत हर्ष के साथ हम सब परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से गुरु पूजन के हेतु भगवान की पावन पुनीत धराधाम में एकत्रित हुए हैं। और आज गुरु पूजन का महापर्व है जो संपूर्ण धराधाम में आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु का पूजन किया जा रहा है और गुरु की महिमा का बखान हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, उपनिषद और गीता आदि सदग्रंथों ने बहुत ही गुरु की महिमा के विषय में बताया है। बहुत कुछ मिश्रा जी के द्वारा यहाँ पर हम सबको बताया भी गया है। कुछ पंक्तियाँ गुरु वंदना के रूप में मैं कहूँगा, आप उसे दोहराएंगे, क्योंकि ये भक्ति और समर्पण की पावन धरा है और हम सब आज गुरु की ही शरणागत हैं। और इसलिए आइए हम सब गुरु वंदना के रूप में कुछ रामायण की चौपाइयों को दोहराएंगे। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरु। वो श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख। सभी लोग बोलें, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख। सुमेरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमेरत होती। जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरु। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरु। वो गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, गुरु के बचन ही सपना हूँ सुगम ना सुख सिद्धि ते ही, सपना हूँ सुगम ना ही। जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरु गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम। गुरु की महिमा श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों में और अनेकों चौपाइयों में गुरु के महिमा का बखान किया गया है।
और गुरु के बगैर कोई भी जीव का कल्याण होता ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। और इसलिए गुरु की वाणी पर, गुरु के वचनों पर पूर्ण निष्ठा और समर्पण जिस व्यक्ति को होता है तो गुरु की कृपा निश्चित रूप से उसके जीवन में कल्याण और कृतार्थ करने का काम करती है। और यही इन चौपाइयों का सार्थक है। ये वेदों ने, शास्त्रों ने गाया है। और आज गुरु पूर्णिमा का ये पावन अवसर है कि इस अवसर पर हम उन शास्त्रोक्त बातों को ध्यान में रख करके जब गुरु को गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को जब हम पाएंगे तो निश्चित रूप से हम सबका जो मनोरथ है, जो हम सबकी कामना है, जो हम सबकी भावना है, जो हम सबका समर्पण है, वो गुरु की कृपा से, गुरु चरणों से संभव हो जाएगा। ये शास्त्रों ने और भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है। सभी लोग गेट पर पहुंच गए हैं। एक जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ
राम राजा राम राजा राम राजा हम सीताराम 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 सीता पूर्णमद पूर्णिदं पूर्णमुदच्यते वंदे जगद्गुरो ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान। जय जय विघ्नहरण हनुमान। जय जय विघ्नहरण हनुमान। जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। 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 प्रेमी सज्जनों, श्रोताओं, धर्मानुरागी भाई बंधुओं, दूर दराज से आए हुए भगवत प्रेमी, भगवत स्वरूप
भक्त एवं भक्तों, उपस्थित शक्ति भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, यह परम सौभाग्य है कि पुण्य सलीला पाप नाशनी पावन पुनीत माँ सरजू की पावन तट पर पुरियों की पुरी अवधपुरी धामों के धाम अवध धाम, जहाँ पर कि भगवान नारायण सस्वरूप 4 स्वरूपों में इस सृष्टि में, इस जीव जगत में जीव के कल्याण के लिए शरीर धारण करके असुरी वृत्ति को समाप्त करते हुए जीव को मोक्ष प्राप्त कराए हैं। अवध धाम की एक विशेष महिमा है कि यदि प्राणी किसी भी योनि में अवध धाम में उनका जन्म हुआ तो वह सीधे भगवान के परम धाम का अधिकारी बन गया। आप लोग वैकुंठ नहीं देखे, साकेत धाम नहीं देखे हैं, क्षीर सागर नहीं देखे हैं, लेकिन सुनिश्चित है कि एक बार इस जीव जगत, इस धरती धरा पर एक वैकुंठ है, क्षीर सागर है, साकेत धाम है। इस शास्त्रों की भी मत है और जो हमारे तत्वदर्शी संत हैं वो स्वयं को इस धरती धारा पर वैकुंठ धाम की दर्शन कर जीव को कृतार्थ किए हुए। यद्यपि सब वैकुंठ बखानी, ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखे कि यद्यपि सब वैकुंठ बखानी, यह अवध धाम इस जीव जगत में सीधे वैकुंठ का भी वैकुंठ है, धामों का भी धाम है। इस धरती पर जितने तीर्थ धाम पुरी जो है, ये सारे धाम हमारे अवध धाम से ही उत्पन्न हुआ है। आप लोग को कहीं जाने की जरूरी नहीं है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा है कि चारीवे खान जग जीव अपारहा, अवध तजे नहीं कछु संसारा। यह जीव परमात्मा से निवेदन किया, चारीवे खान अस्थावर जंगम अंडज और पिंडज, यही 4 गो खान है। चारीवे खान जग जीव अपारहा, अवध तजे नहीं कछु संसारा। यह जीव भगवान से आग्रह किया कि हे प्रभु परमेश्वर, मुझको नवदान के कीड़ा बना दे, नवदान के कीड़ा में मुझको जन्म देना, लेकिन अवध धाम के नवदान के कीड़े हमको कीड़ा बना देना। अवध धाम में नवदान के कीड़ा में जन्म दे देना, मेरा मोक्ष हो जाएगा कि प्रभु के स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। चारीवे खान जग जीव अपारा, अवध तजे नहीं कछु संसारा। आज का जो दिन है, कुछ अवध की महिमा मैं बखान नहीं कर सकता हूं, वेद शास्त्र भी इसको बखान नहीं कर पाया, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी भक्तों को एक मैं संदेश दे रहा हूं। संदेश में यह दे रहा हूं कि जो प्राणी अभी तक यदि गुरु दीक्षा गुरु नहीं बनाया, वो कहीं भी किसी भी जगह पर रहे,
वहीं आप लोग को गुरु बना लेना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा के दिन में गुरु के स्वरूप में परमात्मा का दर्शन होता है। भक्त कहीं भी रहे, गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य अपने गुरु धाम में पधार कर गुरु भगवान को दर्शन कर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार की लोक और परलोक की विभूति है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लोक और परलोक में यही 4 ही विभूति है। यह 4 प्रकार की विभूति गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। अभागा शीश है कि आज के दिन सांसारिक विषयों में फंस करके संसार के विषयों की चिंतन कर रहा है, अपने गुरु भगवान का दर्शन नहीं किया। उसको अवश्य जाकर के गुरु भगवान को दर्शन करना चाहिए और गुरु भगवान को दर्शन करके और अपनी 21 पीढ़ी तक परमात्मा के धाम के अधिकारी बना देना चाहिए। ये शिष्य का कर्तव्य बनता है। 21 पीढ़ी, 1-2 पीढ़ी की बात नहीं रहता है। आज का जो दिन है वह गुरु में साक्षात नारायण का स्वरूप का वास होता है। उस नारायण भगवान को दर्शन करके जीव को अपना तो कल्याण होता ही है, 21 पीढ़ी तक आगे और 21 पीढ़ी पीछे। भविष्य में तो आप पड़े हुए हैं। ये शास्त्र कह रहा है, जैसे कि भक्त प्रहलाद ने भगवान से मांगा था कि हमारे 21 पीढ़ी आगे और 21 पीढ़ी पीछे आपके धाम का अधिकारी और आपका पार्षद बन करके आपका अनुयायी बने और आपका निरंतर चिंतन और भजन करें। उसी प्रकार आज गुरु के दर्शन का इतना बड़ा महात्म है कि 21 पीढ़ी आगे और एक बात पर आप लोग विश्वास कर लेना। आज आप लोग गुरु धाम में आए हो तो आप लोगों को खुद आभास होगा, मैं तो कोई बनावटी चीज नहीं कहता हूं, प्रत्यक्ष चीज देखना चाहिए। जा मन जनते बिनहि प्रयासा, जा मन जनते बिनहि प्रयासा। आज का जो मज्जन है, आज की जो दर्शन है, आज की जो स्नान है, आज की जो पूजा है, हमारे कईक जन्मों के संस्कार का परिणाम मिल जाता है। हमारे भक्तों, हमारे शिष्यों, मैं यही कहूंगा, आप लोग 1 साल में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन का अवसर भक्तों को प्राप्त होता है। उस दिन आप लोग सभी कार्यों को त्याग करके गुरु दर्शन में आइए, गुरु पूजन कीजिए। अरे गुरु पूजन करने में क्या दिक्कत है? गुरु के पूजन में कोई अर्थ की जरूरी नहीं है। अर्थ की जरूरी तो अर्थार्थ जर्थार्थ नहीं, अर्थार्थ के रूप में होता है। यथार्थ में तो गुरु की ही पूजा होती है, इसमें कोई अर्थ की आवश्यकता नहीं है। आप अपने गुरु की पूजा अपने मन के अंतर्गत करके जीव को कर। यह अवध है, यह अवध गुरुओं की एक समुद्र है। यह अवध जो धाम है, यहाँ गुरुओं की समुद्र है। यहाँ जितने सब इस धरती धारा पर महान महान गुरु जो हुए हैं, वशिष्ठ जैसा गुरु, विश्वामित्र जैसा गुरु, इस धारा धाम पर पधार करके इस जीव जगत में जीव को कल्याण किए। यह भूमि ऐसी भूमि नहीं है जो भक्त संसार के विषय में फंस करके आज इस धारा धाम पर उपस्थित नहीं हुआ है तो वह अभागा माना जाएगा, उसको कुछ संस्कार नहीं मिलता है। अभी आप लिख लेना, आप लोगों की जितनी कार्य अधूरा पड़ी हुई है, जितने कार्य आप लोगों की अधूरा पड़ी हुई है, वो सारे कार्य आप लोग को पूरी हो जाएगा आज के गुरु दर्शन से। यह कार्य कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन आपकी जो सोच होना चाहिए, आपकी विचार होना चाहिए, वो धार्मिक विधि का विचार होना चाहिए। किसी को
कष्ट देने के लिए अवध धाम में सोच नहीं करना चाहिए। यह अवध धाम असोच है। आप लोग जानते हो प्रयागराज में कुंभ लगता है, बात सही है। जब प्रयागराज इस कुंभ नगरी में प्रयागराज जब पापों से भर जाता है तो सरजू में स्नान करने के लिए आता है, अवध को दर्शन करने के लिए आता है, काले घोड़े के स्वरूप में काले बन करके आता है। सरजू में स्नान करते ही वह घोड़ा सारा कालिमा पाप समाप्त होकर के वह श्वेत हो जाता है और तीर्थराज प्रयाग में चले जाता है। ये शास्त्र में आया है, सरजू सरिसर कलुषन सावनी, मैं नहीं कह रहा। ये मां सरजू के दर्शन का इतना बड़ा लाभ होता है। रे सजनों, आप लोग आए हुए हो इस धारा धाम पर, खूब ढंग से आप लोग विचार करके और भगवान नारायण का नाम पूजन ध्यान चिंतन करेंगे और ध्यान करेंगे और ध्यान करके आप लोग गुरु का पूजन करते हुए आज गुरु पूजन में सम्मिलित हुए हैं। वो सब लोग सावधान हो जाइए और सावधान होकर के जिस शब्दों को मैं संबोधित करता हूं वह शब्द आप लोग ध्यान दे करके सब लोग बैठ जाइए। जो जहां खड़े हो सब लोग बैठ जाइए। जो जहां खड़े हो, भाई बंधुओं माताओं बहनों, जो जहां खड़े हो आप लोग सुरक्षित अपने स्थान पर बैठ जाइए। यदि आप लोगों के पास जल हो तो जल ले लेना और जैसा जैसा शब्दों को आप लोग संपन्न करना। आचार्य महोदय जी माइक ले लें और आप खड़े हो जाइए। आचार्य महोदय जी आप माइक लेकर के खड़े हो जाइए। सभी भक्तों को ऊपर जल छिड़क दिया जाए कि सभी भक्त अपने स्थिति पर आ जाएं। तो आचार्य जी अपना जल लेकर के और थोड़ा सा जल सबको। गुरु पूजन का प्रारंभ हम लोग करेंगे। हमारे बीच गुरु जी के भक्त मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत सपत्नीक यहाँ पहुँचे हैं। आचार्य और संतों के तरफ से आपको पूरी तरह से साधुवाद बधाई। अब हम लोग गुरु पूजन का प्रारंभ बिना विलंब किए शुरू करेंगे। हम अपने को बाह्य और अभ्यंतर दोनों तरह से पवित्र करते हैं, इसलिए गुरु जी ने आदेश दिया कि सभी जजमान अपने ऊपर जल छोड़ेंगे। अपने ऊपर सभी लोग जल छोड़ लीजिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुनात पुंडरीकाक्षः। 3 बार सभी लोग जल पी लेंगे, आचमन कर लेंगे। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भगवान का ध्यान कर लेंगे। ओम केशवाय नमः केशवो मां पुनातो। ओम नारायणाय नमः नारायणो मां पुनातो। ओम माधवाय नमः माधवो मां पुनातो। हाथ धो लीजिए, हस्तौ प्रक्षाल्य। ओम ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमो नमः। अंगूठे से अनामिका अंगुली का स्पर्श करना है दाहिने। ओम पवित्रेस्थो विश्रव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जत्कामः पुने तक्षके अम्मा। सभी लोग दाहिने हाथ में थोड़ा जल ले लें, आसन शुद्धि के लिए विनियोग करेंगे। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठसूतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। अपने आसन के पास छोड़कर पृथ्वी माता को प्रणाम कर लीजिए, यज्ञ भूमि को प्रणाम कर लीजिए। ओम यज्ञ भूम्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ जोड़कर सभी लोग त्रिदेव तीनों देवताओं का ध्यान करेंगे, बोलेंगे ओम ब्रह्मणे नमः
ओम विष्णवे नमः, ओम महारुद्राय नमः। सभी लोग अंगूठे से शिखा का स्पर्श कर लेंगे। मानस्तो के तनये मान आयुखी मानो गोखु मानो अश्वे खुरीका मानो वीरानुद्रभामिनो बदीरे हविमन्ता सदमित्वा हवामहे। एक बार गायत्री मंत्र मन में पढ़ लीजिए। सभी लोग बोलेंगे शिखा बंधन करोम्यहम। हाथ में अक्षत और पुष्प देकर रक्षादीप का ध्यान करेंगे। भो दीप देव रूपस्तुम कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम दीपस्त देवतायै नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। दीप देवता का ध्यान करके अक्षत और पुष्प छोड़ दिया जाए। सभी लोग हाथ धो लेंगे। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर गौ माता का ध्यान करिए। गोदान का बहुत बड़ा फल होता है। गौ माता को आप ध्यान करेंगे। गाओ ममाग्रतः सन्तु गाओ में सन्तु पृष्ठतः गाओ में हृदय सन्तु गवाम मध्ये वशाम्यहम्। ओम गोभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। बोलिए गौ माता की जय। ध्यान करते हुए गौ माता के चरणों में अक्षत पुष्प चढ़ा देंगे। हाथ में अक्षत और पुष्प पुनः ले लेंगे। इस गुरु पूजन के साक्षी सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करेंगे। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। ओम कर्म साक्षिणे नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। ऊपर देखते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में अक्षत और पुष्प निवेदित कर देंगे। पुनः हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे। इस क्षेत्र के देवता अयोध्या के जितने देवी देवता हैं सबसे गुरु पूजन के लिए आज्ञा मांगेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे। ओम त्रिशुदंस महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियाम्बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम क्षेत्राधिपतये भैरवाय नमः। राजा रामचंद्राय नमः। राजा रामचंद्र परिवाराय नमः। ओम हं हनुमते नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। हाथ में अक्षत और पुष्प पुनः ले लिया जाए। अपने गुरु महाराज का ध्यान कर लेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। गुरु जी का ध्यान करते हुए अपने पास अक्षत और पुष्प उनके चरणों में निवेदित कर दिया जाए। अब सभी लोग दाहिने हाथ में संकल्प ले लेंगे। हाथ में अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, जल ले लीजिए और पत्नी का हाथ नीचे लगवा दीजिएगा। सभी लोग दाहिने हाथ में गंध अक्षत पुष्प जल द्रव्य आदि जितने संकल्प द्रव्य हैं वो ले लीजिए। पत्नी का हाथ नीचे लगवा दीजिएगा। संकल्प में बायां हाथ नहीं छूते दाहिने हाथ से, तो बायां हाथ एकदम किनारे कर लीजिए। केवल दाहिना हाथ निकालना है, पत्नी का हाथ नीचे लगा लेना है। 3 बार सभी लोग बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ध्यान से सभी लोग सुनिए और जब बोलने के लिए कहा जाएगा तब बोलिएगा। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य अद्वैतस्य विष्णुराज्ञया जगत्सृष्टि कर्मणि प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अहनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलिजुगे कलि प्रथम चरणे बौधावतारे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे
आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्य प्रदेशे उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गते अयोध्या मंडलांतर्गते अयोध्या क्षेत्रे बौधावतारे कालयुक्त नाम संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे सौम्य गोलः ग्रीष्मऋतु महामांगल्य प्रदमासुत्तमे मासे आषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षीय अद्य औदिकी पूर्णिमायां तिथौ गुरुवासरे अन्वितायां मध्याह्न समये मूल नक्षत्रे तदुपरांत ऐन्द्र योगे विष्टिकरणे धनु राशि स्थिते चंद्रे मिथुन राशि स्थिते सूर्ये मिथुन राशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ शुभ वेलायाम अद्य अस्मिन् नारायण धाम आश्रमे प्रातः बेलायाम देव गुरौ ब्राह्मणा नाम सन्निधौ अपने अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। बोलिए गोत्र उत्पन्नोहम, अपना अपना नाम ले लीजिए। शर्माहम वर्माहम गुप्तोहम दासोहम वा पत्नी साथ में है बोल दीजिएगा। सब पत्नी को हम, पत्नी लोग अपना नाम ले लेंगी। पत्नी साथ में नहीं है बोल दीजिएगा पत्नी प्रतिनिधि भूतो हम। पति साथ में नहीं है बोल दीजिएगा पति प्रतिनिधि भूतो हम। अब सभी लोगों को मेरे साथ बोलना है। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पाप क्षय पूर्वकम मम जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां मास कुंडल्यां गोचरे च अरिष्ट स्थितानां नवग्रहाणां अशुभ फल समनार्थम शुभ फल प्राप्त्यर्थम च स्थिर लक्ष्मी शत्रु पराजय सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम मम जीवन काले सर्वदा शुभता सिद्ध्यर्थम मम शरीरे उत्पन्न रोगादि व्याधि जरा पीड़ा समनार्थम भगवान श्री सीताराम चरणारविंद कृपा प्रसाद प्राप्ति अर्थम विशेषतः अद्य गुरु पूर्णिमायां गुरु सन्निधौ श्री सद्गुरु चरण प्रसाद कृपा प्राप्ति अर्थम श्रीमद सद्गुरु प्रीति अर्थम प्रसन्नार्थम च अद्य अहम गुरु पूजनम करिष्ये तत्र आदौ निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थम गणेश अंबिकयोः वरुणादि नवग्रहादि मातृकादि आवाहित देवानां यथा लब्ध उपचारैः सह पूजनम संकल्पम अहम करिष्ये। गुरु जी का ध्यान करके सामने छोड़ दीजिए। अब सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करेंगे कि हमारे मन का संकल्प भगवान शिव पूर्ण कर दें। ओम जाग्रतो दूरमुदयते दैवान्तादु सुप्तसतदैवैते दूरांगमं ज्योति खां ज्योतिरे कांतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शुभं भवतु संकल्पः, शुभं भवतु संकल्पः, शुभानि भवतः संकल्पः। गुरु जी के आशीर्वाद और भगवान की प्रेरणा से आप सभी के मन का संकल्प पूर्ण हो। इसी कामना के साथ अब हम पंचांग वेदी का पूजन करेंगे। जिसके पास गंध अक्षत पुष्प आदि है वो अपने सामने रखे रहेगा, वही लेगा। बाकी आपके प्रतिनिधि के रूप में आपके मुख्य जजमान पूजन कर रहे हैं। हाथ में अक्षत पुष्प दे दीजिए। गणेश जी महाराज, मैया अम्बे, वरुण भगवान,
सप्तभित मातृका, षोडश मातृका, नवग्रह आदि देवताओं का ध्यान करेंगे। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वधू ममाहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कशना सद्द्वा सुभद्रिकां पीलवासिनीं तत्वायामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्त्रे जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवुदियुरुसगुं समानायुः प्रमुखे मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु सती भूमि सुदो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। स्वगणेशंबिकाभ्यां नमः। पंचांग पीठस्थ सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। ध्यायामि आवाहयामि, छोड़ दीजिए, स्पर्श कर लेंगे। ओम मनो ज्योतिर्जुखता माजस्य बृहद्वज्रजनैवान्तनो त्वरिष्ठाञ्जनगों समिमन्द धातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामूं प्रतिष्ठापनं समर्पयामि। आसनार्थे अक्षतान, आसन के लिए थोड़ा अक्षत छोड़ देंगे। ओम पुरुष एवेद घुं सर्वं भूतं च भाव्यम्माउतामृतशेषानुजदन्नेनातिरोहति। ओम भर्भुवः स्वः गणेशंबिकाभ्यां नमः। विश्वमादि वरुणादि नवग्रहादि मातृकादि सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। समर्चनम 5 बार जल चढ़ाएंगे। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे श्रीनो बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां 5 बार पाद्यो समर्पयामि। हस्तु अर्घम समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि। स्नानीयं जलम समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम्। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सत्रोतसः। सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्सरित। ओम भर्भुवः स्वः गणेशंबिकाभ्यां विश्वमादि वरुणादि नवग्रहादि मातृकादि सर्वे आवाहित देवताभ्यो पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनाः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पदुपदये कर्णाजामा बलिप्ता रौद्रान भूरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। एक आचमनी जल छोड़ दीजिए स्नान कराने के बाद। अब भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम जुवा सुवासा परिवित आगासौ श्रेयान भवति जायमानः तन्धीरासः पुण्यन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। ओम भर्भुवः स्वः गणेशंबिकाभ्यां नमः। विश्वमादि वरुणादि नवग्रहादि मातृकादि सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब यज्ञोपवीत भगवान को चढ़ाएंगे। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम भर्भुवः स्वः गणेशंबिकाभ्यां विश्वमादि वरुणादि नवग्रहादि मातृकादि आवाहित सर्वे देवी देवताभ्यो नमो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब भगवान को उपवस्त्र चढ़ाएंगे। ओम सुजातो ज्योतिका सहधर्म बरुथमा सदस्वः वासो अग्निविश्वरूप विभावसो। ओम भर्भुवः स्वः गणेशंबिकाभ्यां विश्वमादि वरुणादि अनुग्रहादि मातृकादि आवाहित सर्वे देवी देवताभ्यो उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। चंदन या गंध भगवान को चढ़ाएंगे। ओम त्वाम गंधर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यतः। ओम भर्भुवः स्वः गणेशंबिकाभ्यां विश्वमादि वरुणादि अनुग्रहादि मातृकादि सर्वे आवाहित देवताभ्यो नमः। गन्धोर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। ओम भर्भुवः स्वः गणेशंबिकाभ्यां विश्वमादि वरुणादि अनुग्रहादि देवताभ्यो नमः। दुर्वांकुरान् समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्याणि अबीर गुलाल अभ्रक आदि चढ़ाएंगे। ओम अहिरिव भोगैः प्रेति बाहुं जाया हेतिं परिवादमानः। हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमा पुमा गुंसं परिपात विश्वतः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। माता जी लोग थोड़ा सिंदूर चढ़ा देंगी।
ओम सिंदूरी व प्राघ्वनेषु घनासु बात प्रमीयः पतयन्ति हवाहा गणेश अंबिकाभ्यां विश्वादि वरुणादि नवग्रहादि मातृकादि आवाहित देवी देवताभ्यो न प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। दीपक दिखाने के बाद हाथ जरूर धो लेना चाहिए। दीपांते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम निवेदयामि। 5 बार जल छोड़ दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम गिडः तेखांससजोजनेव धन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि तत्र कृपा सिंधु साण मातुराग्रज प्रभो वरदस्तुम वरम देहि वांछितम वांछितार्थद। सभी लोग बोलिए अनेन सफल अर्घेण सफलोस्तु सफलोस्तु फलदोस्तु वरदोस्तु 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 मंगलोस्तु मंगलदोस्तु सदा मम इदं विशेष शेष अर्घ्यम समर्पयामि समर्पयामि। ओम मंगलमूर्तये नमः। 8 बार बोल दीजिए। ओम गंगणपतये नमः 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 ओम गंगणपतये नमः। प्रार्थयेत। हाथ में पुष्प लेकर जितने भी देव नमस्ते पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भवस्वनाथम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियाम्बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजन्वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रार्थना पूर्वक अनंतानंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। मैया अम्बे की जय। वरुण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। सभी मातृकाओं की जय। नवग्रह देवताओं की जय। काशी विश्वनाथ की जय। काल भैरव महाराज की जय। रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अपने गुरु महाराज की जय। नेपाली बाबा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वरी। गणेश पूजने कर्म यन्नूनम अधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम। क्षमापणं समर्पयामि। सभी लोग हाथ में जल लेकर समर्पण कर लेंगे। सभी लोग मेरे साथ बोलिए अनेन कृतेन पूजनेन गणपत्यादि वरुणादि विष्णवादि मातृकादि नवग्रहादि आवाहित देवताः प्रियंताम नमः। ओम सदा शिवार्पणमस्तु। 3 बार बोल दीजिए। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम सांब सदा शिवाय नमः ओम सांब सदा शिवाय नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब पंचांग पूजन के बाद गुरुजी महाराज का पूजन हम लोग करेंगे। आप जहां बैठे हैं वहीं से पहले मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि, गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। बोलिए गुरु महाराज की जय, नेपाली बाबा की जय, सभी संत समाज की जय, गिरी महाराज की जय, नागा बाबा की जय, सूरज महाराज की जय, अयोध्या के सभी संतों की जय। हर हर महादेव। यज्ञाचार्य जी महाराज की जय। अब मानस में एक पंक्ति आई जिससे उनका चरण रज उनके माथे तक लगे और उनके जीवन में सभी वैभव उनको प्राप्त हो। तो हम यह कामना करेंगे कि यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं सबके मनस संकल्प पूर्ण हो, आपकी जितने भी संसार के वैभव हो या प्राप्त हो, ऐसा कहते हुए, ऐसा सोचते हुए मुख्य यजमान द्वारा अब गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन और इसके बाद उस पाठ प्रक्षालन के जल का सभी लोगों द्वारा पान, गुरुदेव के चरणों का पूजन वंदन, गुरुदेव को गले में माला न पहना के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। ऐसा विशेष दिन आज है। तो हमारे मुख्य यजमान आकर अभी गुरु जी का पूजन करेंगे। हमारे वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पुरुष सूक्त का पाठ किया जाएगा। वहाँ एक थाल की व्यवस्था करवाइए, एक जल लोटे जल की व्यवस्था कराइए वहाँ। और सुदामा जी अयोध्या श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी भी उपस्थित हुए हैं, उनका हृदय से अभिनंदन है। गुरु पूजन कर रहे हैं सुदामा जी। आ जाइए भाई साहब, यहाँ से पीछे से आ जाइए। इधर से आना इस तरफ से, इस तरफ से। विष्णुदास सुदामा जी। परात मंगाइए, एक लोटा जल वहाँ, परात और एक लोटा जल। आज हाँ जी जी। अब हार गई रे मोरारी, मैं तो ढूंढ ढूंढ के हारी, अब हार गई रे मोरारी। गुरु हरि को चढ़ा के हार, मेरी तुम जीत करा दे ना। गुरु हरि को चढ़ा के हार, मेरी तुम जीत करा देना। मेरी नाव है अधिक पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव है अधिक पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। गुरु डूब न जाए मझधार, इसे तुम पार लगा देना। गुरु डूब न जाए मझधार, इसे तुम पार लगा दे ना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि को जाए सुन देना। सतगुरु मेरो
भैया परात कौन ला? घरे घरे भटार गई रे मोरारी, गुरु हरि को चढ़ा के हार, मेरी तुम जीत करा देना, गुरु हरि को चढ़ा के हार, मेरी तुम जीत करा दे ना, सतगुरु मेरो संदेश हरि को जाए सुना दे ना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक
आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे, अवध में राम आएंगे हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य साथे, नारायण तज आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रहे, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं मैं। नतमस्तक है तीन लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत मेरा, एक जगत मेरा। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम
दीपानो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई, प्यारे गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो 7 समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन गए राय, सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए, प्यारे गुरु गुण लिखा न जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मेरे बाबा हाय, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतला के पवन चुमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। तू ही मोरा सजन मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। तू ही मोरा सजन मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। चाहे इतनी जाऊं, चाहे इतनी जाऊं, चाहे इतनी जाऊं, चाहे इतनी जाऊं, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कहे जोगन थाम तोरी बहिया, तुम जानत हो सब कुछ सैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जोगन थाम तोरी बहिया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तोरी प्रीत मेरू ये धार लिया, तोरी प्रीत मेरू ये धार लिया, ये बनाओ श्रृंगार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत
खुमार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई। अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं